मार्केट बंद होने में लेकिन 1.5 मिनट ही रह गया है। बाजार में अच्छी तेजी आपको दिख रही है और क्लोजिंग के समय आप देख रहे हैं 19,400 के ऊपर बाजार तैयारी कर रहा है क्लोज होने की भी। बैंक निफ्टी में भी 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखने को मिली है। आपको याद होगा पिछले पूरे हफ्ते में सिर्फ 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर रही है, लेकिन आज में आपको 200 पॉइंट्स की तेजी भी आपको निफ्टी ने दिखाई है। और इसमें बड़े सेक्टर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमोडिटीज में तो आपको तेजी दिख रही है। जो टॉप सेक्टर्स है, टॉप स्टॉक्स हैं, उसमें कई हैवी वेट्स भी हैं, रिलायंस, एल&टी जैसे। इनफैक्ट अब जो आपको बैंक्स के स्टॉक्स दिखे हैं उसमें एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स, पीएफ फाइनेंस में बजाज ट्विंस दोनों ही टॉप गेनर्स भी हैं। टॉप 5 की बात करें तो पहले 2 काउंटर्स तो हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। और इनफैक्ट उसके बाद बैंक्स में आपको लार्ज कैप बैंक्स में नेम दिखाई दे रहे हैं एक्सिस जैसे। डीवीज लैब के नंबर्स के बाद और कॉल की कमेंट्स के बाद अच्छी तेजी दिखाई दी और उसमें 5% की तेजी। टॉप गेनर इस वक्त आपको डीवीज लैब दिखाई दे रहा है। तमाम दूसरे जो, क्योंकि क्रूड की सॉफ्टनेस का फायदा डेरिवेटिव स्टॉक्स को, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। हालांकि ओएनजीसी भी अच्छा चल रहा है, तो एनर्जी पैक के ये कुछ स्टॉक्स और क्रूड डेरिवेटिव के स्टॉक्स जहां पर आपको मूव दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छी और बड़ी तेजी आपको निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पे दिखाई दे रही है, जो इस वक्त रिकॉर्ड हाई पर भी है। 19,400 के ऊपर निफ्टी लगभग 200 पॉइंट, लगभग 185 पॉइंट्स ऊपर। और गिरने वाले स्टॉक्स में एसबीआई के इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, गुड सेट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन सुबह से ही आपने काउंटर पे दबाव ही देखा। फिलहाल लगभग 1% के करीब बंद होने की तैयारी नेगेटिवली एसबीआई कर रहा है। दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसमें टाइटन, ये लास्ट वीक का वन ऑफ द गेनर स्टॉक्स था, वहां पर फ्लैट सा ट्रेड हो रहा है। और दूसरे बड़े नाम में एचयूएल जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर ट्रेड थोड़ा दबाव के साथ हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में लेकिन ब्रॉडर मार्केट में पिछले हफ्ते भी बहुत जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। रिकवरी ट्रेड यहाँ बहुत तेजी से प्ले आउट हुए थे, जो एक शैलो करेक्शन आया। लेकिन आज केमिकल स्टॉक्स जो मिड कैप स्मॉल कैप में दिख रहे हैं उसमें दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में तेजी है। दूसरे कुछ और स्टॉक्स की बात करें, नंबर्स का बहुत इंपैक्ट, आईएक्स जैसे स्टॉक्स, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स में मूव है। आज हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा के कुछ काउंटर्स हैं जिनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ और मूव भी दिखाई दे रही है। उन स्टॉक्स में भी आपको यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं उसमें अपोलो हॉस्पिटल की बात हुई, डायग्नोस्टिक काउंटर्स हमें दिखाई दे रहे थे। और साथ ही जो दूसरे काउंटर्स दिख रहे हैं उसमें एनर्जी के मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको केमिकल स्पेस, ऑटो एंसिलरी और मेजरली एनर्जी स्पेस, ये आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहां पर लास्ट के कुछ मिनटों में तेजी और बढ़ती हुई दिखाई भी दी है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में जिस तरह की मूव आज के दिन भी दिख रही है, रिकॉर्ड लेवल पर बंद होने की तैयारी कर रहा है। उसमें शुगर स्टॉक्स में अच्छी मूव है। श्री रेणुका शुगर हो, बजाज हिंदुस्तान को भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, उनमें अच्छी तेजी है। एनर्जी स्पेस के सुजलॉन जैसे स्टॉक्स हो तो 12 साल की ऊंचाई पे चल रहे हैं, उन स्टॉक्स में मूव है। रियल एस्टेट जो 15 साल के पूरा इंडेक्स जो है 15 ईयर हाई पे है और उसमें कुछ स्टॉक्स जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स भी टॉप 5 में आप लगभग 4% की तेजी के साथ देख रहे हैं। शोभा डेवलपर्स में 4% की तेजी है। और गिरने वाले कुछ काउंटर्स में दबाव में थोड़ा सा आज आपको एंजल वन, केईसी जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं और साथ ही रेडिको खदान जैसे कुछ स्टॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बाजार में आपको आज एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन दिखा। 12% सिर्फ लॉन्ग्स है एफआईज के, बहुत सारे शॉर्ट सिस्टम में ऑलरेडी है और ये आप कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग का मूव आज केमिकल स्पेस पे क्लियरली देख रहे हैं। सारा और डेटा पॉइंट एफआईज और डीआईएस का आज का एक्शन कल सुबह लेकर आएंगे। ग्लोबल मार्केट्स की सारी तेजी लेकर, ग्लोबल मार्केट्स का एक्शन लेकर आएंगे। फिलहाल शो को यहीं समेटते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमें टेक्निकल राय दी, शर्मिला ने फंडामेंटल राय दी, मुझे, अभिषेक और डिम्पी को दीजिए इजाजत। लेकिन अगला शो कल की तैयारी आप मनीष के साथ देखिए, मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं और बताएंगे कि वो शो में आगे क्या लेकर आ रहे हैं।